हाँ जी बच्चों, हमने लेबर कोस्टिंग लास्ट क्लास में लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर कॉस्ट कर लिया था। हाल से रोन प्लान हम कर चुके हैं। लास्ट में जो बचा कुचा पोर्शन है वो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। एक वो भी हमने किया था जिसमें मिसिंग फिगर्स, कुछ ना कुछ एक चीज़ इंस्टीट्यूट क्या करता है वहाँ से गायब कर देता है, वो आपको ढूंढना होता है। और लेबर टर्नओवर कॉस्ट मैंने कल आपको करवाया था। एग्जाम्पल नंबर बेटा 29 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 29 आगे, पेज नंबर 88। हाँ जी बच्चों, 29 में गिवन है कि ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ जी कंपनी, किसी कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हैं, आपको कुछ एरर मिली है। फैक्ट्री जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस की कैलकुलेशन में कुछ एरर है, और जो आपका असिस्टेंट है वो आपसे चाहता है कि आप उसके काम को क्या कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए वेरीफाई। फर्स्ट पॉइंट में देखो बेटा क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि मिनिमम वेजेस वर्कर को मिलेगा उसकी बेस रेट के अकॉर्डिंग। देखो हर वर्कर की अपनी एक बेस रेट होती है। बेस रेट का मतलब हर वर्कर की वेज रेट अलग होती है। कोई स्किल्ड होता है, कोई अनस्किल्ड होता है, कोई सेमी स्किल्ड होता है, सबकी वेज रेट अलग होती है। तो क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि मिनिमम तो वर्कर को मिलेगा उसके बेस रेट के अकॉर्डिंग। मिनिमम मिलेगा, इतना तो मिलेगा, उससे कम नहीं होगा। उसके अलावा उसको डाउन टाइम का पेमेंट भी दिया जाएगा। डाउन टाइम का मतलब होता है लेबर आ गया, लाइट चली गई, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, पावर फेलियर, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो वो टाइम का पेमेंट लेबर का काटा नहीं जाएगा। आगे, स्टैंडर्ड वर्क वीक इज़ 40 आवर्स, मतलब कि एक हफ्ते में 40 आवर का काम होता है। फॉर ओवर टाइम प्रोडक्शन, हाँ अगर लेबर से अगर आप ओवर टाइम करवाते हैं, व्हाट यू मीन बाय ओवर टाइम, अगर 40 आवर से ऊपर काम करवाते हैं तो लेबर को 150% दिया जाएगा बेस रेट का। जो भी बेस रेट है उसका 1.5 गुना पेमेंट किया जाएगा अगर आप लेबर से क्या करवाते हैं बेटा, ओवर टाइम करवाते हैं। क्लियर। इसके बाद में सेकंड पॉइंट दे रखा है स्ट्रेट पीस रेट के बारे में। उसके बाद दे रखा है परसेंटेज बोनस प्लान, और थर्ड पॉइंट दे रखा है एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। क्लियर है, ये प्लान आपको दे रखे हैं। आगे आइए, योर असिस्टेंट, आपका असिस्टेंट क्या बोलता है बेटा आपको, उसने कोई 5-6 वर्कर हैं, उनका जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उनका जो सैलरी रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं पे रोल। जो उनकी सैलरी बनती है ना, उस सैलरी को बनाने का जो वर्किंग सीट होती है, सैलरी कैलकुलेशन की जो क्या होती है वर्किंग सीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पे रोल। तो पे रोल से उसने कुछ बातें आपको निकाल के दी है, कौन कौन से वर्कर है, राजेश है, मोहन है, जॉन है, हरीश है, महेश है और अनिल है। आगे, टोटल आवर ऑफ मोहन के जो टोटल आवर हैं उसमें 6 घंटे हैं, कौन से वाले, ओवर टाइम के। प्रिपेयर शेड्यूल शोइंग वेदर द अबव कंप्यूटेशन, जो लेबर का वेजेस निकाल के दे रखा है ना, देखो लास्ट में लिखा हुआ है टेबल के अंदर। क्वेश्चन में आंसर में नहीं कहते, आंसर में नहीं, क्वेश्चन में कह रहा हूँ। क्वेश्चन में जो टेबल दे रखी है उसमें दे रखा है लास्ट में ग्रॉस वेजेस एज पर बुक। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें वेजेस दे रखा है 85, 95, 85, 120, 93 और 126। और आपको क्या चेक करना है कि जो वेजेस बुक्स में दे रखा है वो सही है या गलत है। क्लियर है। तो हमें चेक करना है कि वेजेस वैसे कितना होना चाहिए, बुक्स में कितना दे रखा है, और लास्ट में कमेंट मारना है कि जो वेजेस बुक्स में निकाला गया है वो सही है या रॉन्ग है। पहला एम्प्लॉय कौन है बेटा तुम्हारा, राजेश। वेजेस एज पर आर कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन हिसाब से वेजेस कितना होना चाहिए, वेजेस एज पर बुक्स, और लास्ट में कमेंट मारने में आप लोग नाइस पिक। हाँ जी
राजेश का पेमेंट हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, बुक्स में कितना दे रखा है, तो हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए उसके लिए बना दूंगा वर्किंग नोट 1। राजेश के बाद कौन है बेटा, मोहन, जॉन, हरीश, महेश, अनिल। ये जो 6 वर्किंग नोट बन जाएंगे। चेक करना है कि कि वर्किंग निकाल के देखना है कि इनका वेजेस सही दे रखा है या गलत दे रखा है। सबसे पहले बताइए राजेश, पढ़िए बेटा राजेश के बारे में क्या दे रखा है। राजेश के बारे में हर चीज़ पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। राजेश का पेमेंट कैसे है बेटा, स्टेट पीस वर्क के हिसाब से। क्लियर, स्टेट पीस वर्क का मतलब होता है जितना आप बनाएंगे मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट पर पीस है। क्लियर, लेकिन उससे पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा था कि लेबर को मिनिमम तो मिलेगा। तो सबसे पहले मैं लेबर का निकालता हूँ मिनिमम कितना होता है, फिर देखता हूँ स्टेट पीस वर्क में कितना होता है, और बताइए लेबर को वेजेस कौन सा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा या ये दिया जाएगा। एक तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि लेबर को बेस रेट के अकॉर्डिंग उसका मिनिमम मिलेगा, मिनिमम मैं निकाल लूँगा। इसके ऊपर जो प्लान है वो कौन सा है, स्टेट पीस वर्क में, वो भी निकाल लूँगा। और लास्ट में बताओ ये दिया जाएगा या ये दिया जाएगा, मिनिमम दिया जाएगा या स्टेट पीस वर्क दिया जाएगा, विच एवर इज हायर। तो वेजेस कौन सा होगा, हायर ऑफ ए एंड बी। तो ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया। बताइए इसका मिनिमम कितना है, क्वेश्चन में फटाफट पढ़ के बताएं मिनिमम कितना है इसका। फर्स्ट पॉइंट पे तो लिखा गया था कि मिनिमम मिलेगा बेस रेट के अकॉर्डिंग, और अगर ओवर टाइम कराओगे तो 150% मिलेगा। आइए राजेश ने कितने घंटे काम किया, 40 टोटल, जिसमें से 5 घंटे डाउन टाइम जिसमें काम नहीं हुआ था। बताइए पेमेंट कितने घंटे का मिलेगा, 40 या 35? 35 का मिलेगा नॉर्मल रेट के हिसाब से, और 5 का मिलेगा डबल या 1.5 गुना रेट के हिसाब से, 40 का ही मिलेगा। तो ओवर टाइम लिखा था ना यार, वो 40 से ऊपर पर जाएगा तो होगा। ओवर टाइम कब होगा, 40 से। तो 40 से ऊपर इसने काम किया ही नहीं है। इसको पेमेंट कितना मिलेगा बेटा, 40 का पेमेंट मिलेगा किस रेट पर, इसका बेस रेट कितना है 1.8। बताओ बेटा कितना होता है, 72। अब बात करते हैं किसके हिसाब से, पीस वर्क। बताइए पीस कितने बनाए इसने 400 पीस बनाए। बताना बेटा 400 पीस पर क्या रेट है। देखो पीस वर्क रेट में देखो लेबर का पेमेंट पीस वर्क में कितना है, 20 पैसा पर पीस। तो 20 पैसा पर पीस निकाल दो बेटा, 80। बताइए कितना मिलेगा लेबर को पेमेंट, 80। तो हमारे हिसाब से होना चाहिए 80। बुक्स में कितना दे रखा है बेटा, 85। कमेंट क्या मारोगे बेटा, बुक्स आर रॉन्ग, फाड़ दो ऐसी किताबों को जो गलत हो। बात समझ में आ गई, कौन सा था ये वाला राजेश। मोहन पे देखिए बेटा, ये बेटा मोहन पे कौन सा प्लान लागू होता है। तो फटाफट इसी तरीके से मोहन की भी कैलकुलेशन करके चेक कीजिए कि मोहन को जो वेजेस दे रखा है वो करेक्ट है या नहीं है। सेकंड नंबर कौन है बेटा, मोहन। बताइए बेटा मोहन ने मिनिमम कितना हो जाएगा, मोहन का मिनिमम, मोहन ने कितने घंटे काम किया बेटा, 46। बताइए पेमेंट कैसे मिलेगा मोहन को, 40 का तो मिलेगा किस रेट पर, बेस रेट कितना है इसका 1.8, और 6 घंटे का पेमेंट कैसे मिलेगा 1.8 का 150%। बोल में लाल काले पीले कितना हुआ, 88.2। और स्टेट पीस वर्क में देख कितने पीस बनाए भाई इसने, 455 मल्टीप्लाई बाय 0.20, 90 कितना मिलेगा। और बुक्स में क्या दे रखा है यहाँ 91, 95। फाड़ दो ऐसी किताबों को जो गलत हो। क्लियर। नेक्स्ट आओ बेटा, जॉन सीना क्या कहता है देखो।
जॉन क्या कह रहा है? जॉन ने कितने घंटे काम किया बताओ भाई फटाफट। 44, तो 40 पे तो 1.8 ही इसकी रेट, और 4 घंटे का 1.8 का 150%, 80। और बताओ इसने कितने पीस बनाए इंटू 0.2, कितना मिलना चाहिए? बुक्स में कितना दे रखा है? किताबें सही है, बुक्स आर, सर ऐसे लिखना है बुक्स आर करेक्ट नहीं, अपनी मर्जी से कैलकुलेशन एज पर बुक्स आर करेक्ट, ऐसा नहीं है कि बुक्स आर करेक्ट बुक्स आर रॉन्ग, ये तो मैं लिख दिया फटाफट। आप क्या लिखोगे? कैलकुलेशन एज पर बुक्स आर करेक्ट, आप ऊपर लिख दीजिए, यहाँ कमेंट मत लिखिए, आप लिखिए कैलकुलेशन एज पर बुक्स आर करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट या रॉन्ग, बस आपको करेक्ट और रॉन्ग लिखना है। बार बार इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, सीधा ऊपर लिख देंगे कैलकुलेशन एज पर बुक्स आर रॉन्ग रॉन्ग करेक्ट, खेल खत्म। तो 3 लोगों का काम तो हो गया। अगर देखो फोर्थ कौन है? हरीश, बताइए हरीश का मिनिमम बताओ पहले, हरीश का मिनिमम कितना है? हरीश का मिनिमम कितना है? 40 घंटे काम किया हरीश ने, तो 40 घंटे काम किया, रेट बता 2.288। अब देखना हरीश पे प्लान कौन सा है, सुन लो मेरी बात, परसेंटेज बोनस प्लान क्या होता है? परसेंटेज बोनस प्लान क्या होता है? सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक वर्कर को मैंने बोला था कि जा बेटा 120 बना के ला, वो वर्कर 150 बना के लेके आ गया। 120 बोला था बना के ला और 150 बना के लेके आ गया। बताओ वर्कर एफिशिएंट है या नहीं है? ये 120 तो 1 घंटे में कहा था, 4 घंटे बाद में आके बोलता साहब 150 बनाए हैं, एफिशिएंट है, वाह 120 के 150 बनाए। तो टाइम देखना पड़ता है। मैं बोलता हूँ कि 1 घंटे में 120 बनाने थे, 1 घंटे में 150 बनाए हैं, बताइए एफिशिएंट है या नहीं है? अब एफिशिएंट है। इसकी एफिशिएंसी क्या लगता है, 100% से ऊपर है या 100% से कम है? कम है, मेहनती नहीं है बेचारा बापड़ा। 120 की जगह 150 बना के ला रहा है, एफिशिएंसी जो इसने दिखाई है वो 100% से ज़्यादा है ना, तो 100% से ऊपर इसकी एफिशिएंसी है। तो बताइए इसकी एफिशिएंसी कितना परसेंट है? 125%। कैसे निकालोगे? 150 बाय 120 इंटू 100, 100। तो जो तुम्हारा है ना ये परसेंटेज बोनस प्लान, परसेंटेज बोनस प्लान बोलता है कि लेबर का सबसे पहले निकालिए एफिशिएंसी रेशो, और उस एफिशिएंसी रेशो को निकाल के उसके मिनिमम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मिनिमम का मतलब बेसिक रेट, जितना भी उसकी एफिशिएंसी है उतना ही उसको पेमेंट कर दो। मतलब कि उसका एफिशिएंसी रेशो निकालो और सीधा क्या कर दो, उसके वेजेस का जो बेसिक है ना उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, लेबर का वेजेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो तुम्हारा कौन हरीश है, हरीश एफिशिएंट है या नहीं है, निकालें। देखो बेटा हरीश एफिशिएंट है या नहीं है, देखना हरीश ने कितने बनाए और बनाने थे कितने, निकाल लो एफिशिएंट है या नहीं है। इसकी एफिशिएंसी रेशो बताओ, 250 बना दिए, 200 की जगह इंटू 100 कितना हुआ, 125%। परसेंटेज बोनस प्लान क्या बोलता है, जितना भी लेबर का वेजेस हो कितना, 88 मल्टीप्लाई कर दो 125%, कितना होगा 110। बताइए लेबर को वेजेस कितना मिलेगा, दिस या दिस, मिनिमम से कम तो जाएगा ही नहीं, मिनिमम से ऊपर बनता है तो मिलेगा, तो कितना मिलेगा 100। तो यहाँ आता है हरीश में 110, देखना बुक्स में क्या दे रखा है 120। बताइए बुक किताबें रॉन्ग है, हो गया हरीश। हरीश के बाद कौन बेटा, महेश। महेश पे कौन सा प्लान है, अमरचंद प्लान। बताइए मिनिमम कितना है, मिनिमम कितने घंटे काम किया महेश ने, 40 इंटू बेस रेट कितना
अब आता है कौन सा, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। कौन सा प्लान है ये? अमरचंद नहीं है, अमरचंद, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। ये हाल से रोवन की तरह ही है, बेसिक तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बोनस भी मिलेगा। बेसिक तो मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? बोनस भी मिलेगा। बताइए बेसिक कितना मिलेगा प्लस बोनस कितना मिलेगा? बेसिक कितना मिलेगा बताइए? बेसिक तो वही 84, जितने घंटे काम किया इंटू 1 घंटे की रेट, बेसिक कितना है? 84 प्लस क्या मिलता है? बोनस। मुझे बताना इस भाई ने कितने बनाने थे, कितने बनाए हैं? इसको बनाने थे कितने बेटा? 300, बनाए हैं 240। इसका एफिशिएंसी रेशो निकाल सकते हो? नहीं? हाँ बता, निकालो कितना हो गया इसका एफिशिएंसी रेशो, कितना हो गया? कितना हो गया? 80%। अब देखो यहीं पर आपको दे रखा है कि अगर एफिशिएंसी इतनी 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 हो तो कितना कितना बोनस मिलेगा। इस क्वेश्चन में ही दे रखा है एमर्सन प्लान के अंदर, अगर इतनी इतनी एफिशिएंसी हो तो बोनस कितना मिलेगा? तो 80% की एफिशिएंसी पर कितना बोनस मिलता है? 80 से 99 की एफिशिएंसी पर बोनस मिलता है कितना? 20%। एमर्सन प्लान नॉर्मली जब एग्जाम आता है क्वेश्चन में ही दे रखा होता है कि आपको किस पैटर्न के हिसाब से लगाना है। तो कितना परसेंट बोनस हो गया? 20% बोनस हो गया। बताओ बेटा कितना हो जाएगा? 100.8। बताइए लेबर को कितना मिलना चाहिए? दोनों में जो भी हायर हो 100.8, 100.8। बुक्स में कितना है? 90। बुक्स आर रॉन्ग। और लास्ट निकाल लीजिए महेश के बाद में कौन सा है? अनिल। अनिल में बताओ बेटा मिनिमम कितना हो जाएगा? 40 × 2 80। और एमर्सन एफिशिएंसी प्लान, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान बताइए बेसिक कितना है? बेसिक तो वही है 80 प्लस बोनस। बताओ बेटा इसका एफिशिएंसी रेशो कितना है? 120% पे कितना हो जाएगा? 45% का बोनस जोड़ दीजिए। 120% की एफिशिएंसी रेशो है, 45 जोड़ना कितना होता है? 100 कितना मिलना चाहिए? 116। और बुक्स में क्या दे रखा है? 116, 126। बुक्स आर रॉन्ग। ओके बच्चों, लिखा है ना, मेरा थोड़ा ना प्लान है। एमर्सन प्लान क्या बोलता है? एमर्सन प्लान बोलता है कि भैया हर वर्कर एफिशिएंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको वर्कर को एफिशिएंट बनाना है तो 100% से ऊपर जाने के बाद बोनस नहीं, उनको 2/3 पे ही बोनस देना स्टार्ट कर दो। कहाँ से? 2/3 से ही बोनस देना क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। 2/3 का मतलब होता है 66.67। देखना अगर वर्कर 66.67 से ऊपर चला जाता है, अगर वर्कर की एफिशिएंसी कितनी होती है? 66.67% की एफिशिएंसी होती है तो बोनस कितना मिलता है? 66.67 तक तो कुछ भी नहीं, उससे ऊपर जाती है 79% तक तो 10, 80 से 99 पर कितना? 20, और 100 से 125 पे कितना? 45। बात समझ आ गई? आगे बढ़े बेटा। क्या है? अमरचंद को क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। क्वेश्चन 10 पे आना बेटा। टेन में एमर्सन प्लान लगाना है क्या? लगाना है। और दे रखा है कुछ, कितना कितना मिलेगा? कुछ नहीं दे रखा। सबसे पहले बताओ कि नहीं, सबसे पहले बताओ कि इसकी एफिशिएंसी रेशो निकाल सकते हो? देखना क्या दे रखा है। 2 आवर दिए जा रहे हैं 5 यूनिट के लिए। 2 आवर है कितने यूनिट पर? 2 आवर्स फॉर 5 यूनिट। बताना इसने यूनिट बनाई कितनी है? 170।
तो ये निकल जाएगा इसका स्टैंडर्ड टाइम देना कितना आता है, कितना 68 और एक्चुअल टाइम कितना है 48। इसका एफिशिएंसी रेशो निकालना बेटा, वन 42 पॉइंट आगे। एमर्सन प्लान के बारे में यहाँ कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है तो सिस्टम क्या है समझ लीजिए। ICAI बोलती है कि अगर एफिशिएंसी कितनी है बिलो 66.67%, अगर एफिशिएंसी रेशो कितना है बिलो 66.67% से बिलो है तो बोनस मिलता है 0। 66.67 से लेके 79.99 तक एफिशिएंसी है। 66.67 से कहाँ तक बेटा 79.99 तक एफिशिएंसी है, बोनस मिलता है 10%। 80% से लेके अगर 99.99% तक उसकी अगर एफिशिएंसी है तो बोनस मिलता है 20%। और अगर 100 से ऊपर चली जाए तो अबव अगर 100% हो तो 100 या उससे ऊपर हो तो, सुनना मेरी बात, इंस्टीट्यूट क्या बोलता है 100 से ऊपर चला जाए तो 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, 20% तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक काम कर दीजिए, उसका जो भी एफिशिएंसी रेशो है उसमें से 100% लेस करके जोड़ दीजिए। मतलब कि किसी की एफिशिएंसी 110% हो तो एग्जाम्पल, अगर आपका एफिशिएंसी रेशो कितना हो 110% हो तो कितना मिलेगा 20 तो मिलेगा, प्लस ऊपर के 10 और कितना हो गया 30। इंस्टीट्यूट के कहने का मतलब ये है कि 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% फॉर each 1% of efficiency above 100%। क्या मतलब 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, 100 से ऊपर हर 1% के लिए 1%, 100 से ऊपर 2% हो तो 2%, 10% हो तो 10%, 50% हो तो 50%। समझ गए बात ना? तो मतलब कि 20 तो मिलेगा ही मिलेगा, 100 से ऊपर जितनी भी एफिशिएंसी जा रही है उसके हर 1% के लिए 1% का बोनस। मतलब सिंपल ये रहा, एफिशिएंसी रेशो माइनस 100%। बता मेरे लाल, इस क्वेश्चन में हमारे भाई को कितना मिलेगा? 141.67 की एफिशिएंसी है। बताइए कितना हो जाएगा? बेसिक कितना हो जाएगा भाई का? बेसिक हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या दे रखी देखना 25 और प्लस बोनस कितना हो जाएगा? इसका बोनस हो जाएगा 41% ऊपर है ना, कंप्लीट पे लेना, राउंड अप पे मत लेना। 41% है तो 61% का क्या हो जाएगा? इसका बोनस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में एमर्सन प्लान के बारे में गिवन नहीं है कि किस तरीके से लगाना है तो ये स्ट्रक्चर ही यूज़ करना होता है। और बता मेरे लाल, या ब्रो क्या करवाया था? हाँ 20%, हाँ ये भी चलता है। अरे सुनो मेरी बात, इंस्टीट्यूट एक सिस्टम और बोलता है और अपनी मर्जी से लगा देता है। इंस्टीट्यूट एक सिस्टम और बोलता है कि 66.66 से बिलो पे तो नील, और सीधा लगा देता है 66.67% से कहाँ तक? 100% तक। कितना? सीधा 20%। मतलब कि ये कैटेगराइज अलग अलग बांटता नहीं है, सीधा कितना 20%। और 100 से ऊपर जाओ तो 20 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एफिशिएंसी रेशो माइनस 100%। ये भी चलता है। इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में ये वाला दे रखा था, आप देखें गौर से, इस क्वेश्चन में ये वाला दे रखा था। नहीं दे रखा हो तो भी हम ये वाला लगाते हैं, अगर आप ये वाला लगाते हैं तो भी सही है और ये लगाते हैं तो भी सही है। और इंस्टीट्यूट के अंदर एक बार काम करना, स्टडी मैट में देख लेना इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे स्टडी मैट में कौन सा वाला दे रखा है वो लगा देना। हर बार इंस्टीट्यूट जब रिवाइज करता है कभी ये कंसेप्ट डाल देता है, कभी वो डाल देता है।
तो दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लिख देना तुमने कौन से वाले पैटर्न को यूज़ किया है। हाँ भाईला, बताना पड़ेगा आपको कि किस पैटर्न से लगाया गया है। एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। आगे बढ़े। बार्थ है, मेरिक है, गैंट टास्क है, सब करवाएगा तेरा भाई, सबका बदला लेगा, तू ध्यान से मत ले। क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 30, पहले 2 क्वेश्चन करा दूँ, 30 31 करा दूँ, उसके बाद में नहीं, अभी तो करवाना है थोड़ा क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन का। बोल बेटा। क्यों नहीं होगा? 41% की एफिशिएंसी गई, 41 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा। उस क्वेश्चन के अंदर तो अपर कैप लगा दिया, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जिसमें दे रखा था उसमें तो उसने क्या कर दिया, अपर कैप लगा के बोल दिया 45% हाईएस्ट। लेकिन एज सच नॉर्मल केस में कोई अपर कैप नहीं होता है। उस क्वेश्चन में अपर कैप लगा के दे दिया, बस 45% देंगे, लिखा है ना 45%, ऐसा नहीं होता है। अपर कैप होगा तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, अदरवाइज हम कोई अपर कैप नहीं लगाएंगे, जो रेट निकल के आ रही है उतना बोनस दे देंगे। क्लियर बेटा? ये कैसे आया? 68 आवर के काम को 48 आवर में कर दिया। एफिशिएंसी क्या लगता है, 100 से ऊपर है कम है? तो कैलकुलेट ले, 68 बटा 48, 68 अपॉन 48 इंटू 100 आ गया। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 चौधरी जी पीछे प्लीज। 30 क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ने आते हो, पढ़ने पे ध्यान दिया करो। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेजेंट आउटपुट डिटेल्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। कुछ आपको आउटपुट डिटेल दे रखा है, तो यहाँ डिटेल है, साथ में बीच में क्या दे रखा है, कुछ लंबा चौड़ा भाषण दे रखा है। और अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि एक बार रफली क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार रफली क्वेश्चन पढ़ लो, क्या दे रखा है आप पढ़ लो एक बार रफली क्वेश्चन, और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दो। लिखते रहोगे तो आधा अधूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दिमाग में ट्रिक कर गया तो पूरा सॉल्व, दिमाग ट्रिक नहीं किया तो आधा अधूरा जितना किया उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। केवल टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं, एक बार रफली क्वेश्चन पढ़ लो कि क्या दे रखा है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करें। प्रेजेंट आउटपुट डिटेल दे रखा है कि हम अभी आउटपुट कितना बनाते हैं, 48,000। कितने वर्कर? 160 वर्कर 48,000 बनाते हैं, तो तुम्हारा पर वर्कर कितना हो गया? 48,000 अपॉन 160 कितना हो गया? 300 यूनिट। तो पर वर्कर हो गया 300 यूनिट। आगे क्या दे रखा है बेटा? ये बोलता है कि आपकी सेल्स वैल्यू कितनी है, 6 लाख किसकी? 300 वर्कर की या 160 वर्कर की? 160 वर्कर की नहीं है क्या? वर्कर को नहीं बेचा क्या आपने? आउटपुट की है। देखना सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 6 लाख बटा 48,000 कितनी हो जाएगी? 12.5 रुपीज़ हो गया। तो पर वर्कर आउटपुट आ गया 300, सेलिंग प्राइस आ गई। अच्छा आगे दे रखा है कंट्रीब्यूशन, सेल्स दे रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन। तो सेलिंग प्राइस में से कंट्रीब्यूशन लेस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 3,60,000 आ जाएगी, सॉरी 3,60,000। क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो? 3,60,000 बटा 48,000, तो 7.5 की आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर नेट। आगे बढ़ें, क्या दे रखा है?
कंपनी कुछ मशीनें कंपनी में लाने की सोच रही है, जिस पे कितना कैपिटल खर्चा किया जाएगा? 1,60,000 कैपिटल कॉस्ट लगता है। डैप डैप किसका पार्ट होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का। इस क्वेश्चन में क्या आपको फिक्स्ड कॉस्ट कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा, तो इस फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करना है? इग्नोर करना है, क्योंकि ऊपर भी जो हमें कंट्रीब्यूशन तक ही दे रखा था उसके आगे फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है। गिवन होती तो इसके ऊपर जो डैप लगता वो भी मैं क्या करता? कंसीडर कर लेता, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है। आगे ये बोलता है कि कैपिटल कॉस्ट 1,60,000 से कुछ मशीनें लेके आएंगे, उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे? 120। मतलब कि लेबर जो 160 थे 120 हो जाएंगे, तो बनेगा कितना? 120 × 300। लेकिन इसने क्या बोला साथ में कि मशीनें लाने से फ़ायदा क्या होगा? पर वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी? 60% से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मुझे बताइए न्यू आउटपुट कितना हो जाएगा? तो 120 × पहले 300 था, 60% बढ़ गया, हो गया आउटपुट। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है यार कि टू प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू अचीव द इंक्रीज आउटपुट। देखो आउटपुट बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें वर्कर को थोड़ा बहुत लालच देना पड़ेगा। लालच क्या देना है? पढ़ना। द बोर्ड इंटेंड टू ऑफर 1% इंक्रीज ऑन द पीस वर्क रेट ऑफ ₹1। ये बोलते हैं हमारी जो पीस वर्क रेट है वो ₹1 है। पहले रुको, तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 7.5। इसमें तुम वर्कर को कितना देते हो? ₹1, तो बाकी 6.5 क्या है? वाटर कूलर आपने बंद किया क्या? नहीं, करंट कम आ रहा है। हाँ जी बताइए बेटा। अभी अगर तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 7.5 है, जिसमें से ₹1 किस चीज़ का है? वेजेस का है। तो बाकी बचा हुआ किस चीज़ का है? मटेरियल हो गया, आया ना? तो देखो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 7.5 माइनस वेजेस कितना है? 1। तो बाकी बचा हुआ 6.5 क्या है? मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? पढ़ना कि जो तुम्हारे लेबर को हम अभी ₹1 देते हैं ना, हम चाहते हैं कि उसकी जो सैलरी है ₹1 पर पीस से क्या कर दें? बढ़ा के 1% बढ़ा दें। तो कितना हो जाएगा? 1.01 हो जाएगा। क्या बोलता है? 1% किसके लिए बढ़ाना है? हर 2% की एफिशिएंसी पर, मतलब हर 2% पर 1। अच्छा, कौन सी वाली एफिशिएंसी? जो इंक्रीज की है या टोटल एफिशिएंसी? पढ़ लो ढंग से। एफिशिएंसी इंक्रीज, जितनी इंक्रीज करी है उस पर क्या करना है? हर 2% पर 1% का बोनस है। तो 60 पे कितना हो जाएगा? 30। तो बताइए नया न्यू पीस रेट कितनी हो जाएगी? न्यू पीस रेट कितनी हो जाएगी बेटा? पहले 1 थी ना, प्लस क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1% अपॉन कितना? 2% मल्टीप्लाई बाय 60%। समझ गए बात ना? 1% का इंक्रीज है 2 पे, तो 60 पे कितना हो जाएगा? 30%। उसको 1 से मल्टीप्लाई करो 0.3 और 1 में जोड़ दो, 1% सॉरी 1 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1. यहाँ तो बात समझ आ गई। अब लास्ट में आपको करना क्या है? आपको तो ये बताना है कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन लास्ट में बोलता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 4% से कम हो रही है। तो बताइए न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है? 12.5 थी माइनस 4%, कितनी हो जाएगी? 12। तो ये वर्किंग नोट 1 आ गया, 2 आ गया, तुम्हारा 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया। आगे वर्किंग नोट बन गए सारे। अब निकालना क्या है? कंपनी के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट, और प्रॉफिट निकालते हैं। बताइए सेल्स कितनी हो जाएगी? 57,600 मल्टीप्लाई बाय 12। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? मटेरियल और पे कितनी है? 6.5। मटेरियल पे कितनी है?
57,600 इंटू 6.5 और वेजेस में कितना हो जाएगा 57,600 इंटू 1.3, ये आ जाएगा तुम्हारा न्यू कंट्रीब्यूशन। ओल्ड कंट्रीब्यूशन कितना था 2,40,000 का, बस एक निकाल लेना। इंक्रीज कितना हो रहा है, कम हो रहा है तो डिक्रीज लिख देना, बढ़ रहा है तो क्या करना इंक्रीज लिख देना। आया ना, बात समझ में आ गई बेटा। उसके बाद में आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 31। नेक्स्ट पे बेटा 31, हटा दो बेटा सारे, ये समझ में आ गई बात। हाँ बेटा, एक मिनट रुक जाते हैं, जिनको ये समझ में आ गया है वो फटाफट 31 पढ़ें। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। टोटल अर्निंग वर्कर की, और इस लाइन काटना, 80% गलत लिखा, काट देना। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। XYZ कंपनी है, सिंगल शिफ्ट में काम होता है, एक दिन में 8 आवर्स और महीने में 25 डेज वर्क होता है। कंपनी कुछ मास प्रोडक्शन मिस प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज़ करने वाली है और साथ में लेबर को भी इंसेंटिव देंगे ताकि वो अपने लेवल को क्या करे बढ़ाए और जो बूस्ट आउटपुट है उसको क्या करें अचीव करें। डिटेल दे रखा है कि जो बेसिक वेजेस है वो कितना है 2 रुपये पर पीस। सब्जेक्ट दे रखा है कि मिनिमम वेजेस की गारंटी क्या दे रखी है 60 रुपये पर डे और साथ में DNS अलाउंस महंगाई भत्ता 40 रुपये पर डे, साथ में बोनस और है। अगर आप स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 40 यूनिट का है, अगर आप 40 यूनिट के स्टैंडर्ड आउटपुट वो भी कौन सा वाला है पर डे, अगर उससे आप अचीव करते हैं तो बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं कि 80% तक तो बोनस नहीं है, 80 से ऊपर जाएंगे तो 50 रुपये का बोनस है हर 1% के लिए। कौन सा वाला 1%? 80 से ऊपर वाला हर 1% पे कितना है 50 का बोनस है। वर्कर ABCD आपको दे रखे हैं, आपको इनका वेजेस निकालना है, तो मैं केवल एक वर्कर के बारे में आपको करवा देता हूँ, बाकी आप घर पे करना। कौन सा वर्कर है बेटा? A। बताइए बेटा, A ने बेसिक कितना हो जाएगा? बेसिक 2 रुपये पर यूनिट, तो 820 इंटू 2 1640 रुपये। डी ए बताओ बेटा कितना हो जाएगा? 40 रुपये पर डे। डे कितने हैं? 25। कितना हो जाएगा? 1000 प्लस क्या निकालना है? बोनस, वर्किंग नोट। बताइए बेटा इसकी एफिशिएंसी रेशो कितनी है? मुझे बताइए इसने कितने दिन काम किया? 25। तो 25 दिन में कितने बनने चाहिए थे? एक दिन में 40, तो 25 दिन में कितने बनने चाहिए थे? 25 दिन में बनने चाहिए थे 40 के हिसाब से 1000 बनाए कितने हैं? 820, तो 82% का एफिशिएंसी हो गया। बोनस कितना हो जाएगा बेटा? 50 रुपये का बोनस है हर 1% पर। कौन सा वाला 1%? जो 80 से ऊपर है। कितने 80 से ऊपर? 2 पे बताओ कितना हो जाएगा? समझ गए? इट्स सो सिंपल। और ऐसे क्वेश्चन 10-10 नंबर में एग्जाम में भर के आते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ढंग से कर लेना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको 5 ऑपरेशन दे रखे हैं। मैं सिंगल ऑपरेशन के बारे में करवा देता हूँ, बाकी 4 ऑपरेशन का जो हिसाब किताब है वो आप घर पे बना लेना। सेम चीज़ को रिपीट करना है यार। अब इतना करने के बाद रिपीट नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है ना? मिटा दो बेटा इसको।
देखिए बेटा 32 में क्या दे रखा है, 32 में गिवन है कि ऑपरेशन 5 है। ऑपरेशन ए में अगर आप जाते हैं तो टाइम पर आर्टिकल, एक पीस को बनाने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट। एक पीस को बनाने में क्या टाइम लगता है बेटा, 15 मिनट लगते हैं। नीचे आइए देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद में क्या दे रखा है, फैक्ट्री 40 घंटे काम करती है हफ्ते में और 600 डजन बनाने हैं। तो बताइए जो ऑपरेशन ए है उसमें कितने डजन बनाने हैं, आपका आउटपुट कितना है, 600 × 12 7200 आया ना। 600 डजन का टारगेट है तो डजन का मतलब 12 हो गया, तो कितने हो गए 7200। 600 × 12 आया ना पर वीक। अब मुझे बताइए 7200 को बनाने में टाइम रिक्वायर्ड कितना है, 7200 मल्टीप्लाई बाय 15 मिनट। एक पीस में कितना टाइम, 15 मिनट। तो 7200 में 15 का मल्टीप्लाई के 60 का डिवाइड कर देना, आर में निकल जाएगा 1800। काम कितने घंटे होता है हफ्ते में, काम करवाना है 1800 घंटे का और हफ्ते में काम कितना होता है, कैसे होगा, ओवर टाइम 40 घंटे करवाएंगे काम, नॉर्मल 1760 का ओवर टाइम। मुझे बताइए कि 40 घंटे फैक्ट्री में काम होता है। 40 घंटे फैक्ट्री का मतलब क्या है, एक वर्कर आता है ना वो 40 घंटे काम करता है, तो काम टोटल है 1800 घंटे का। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स लाने पड़ेंगे। समझ गए बात, नहीं समझे। तो 1800 घंटे का काम है, हफ्ते में 40 घंटे होता है। 40 घंटे का मतलब क्या है, एक वर्कर 40 घंटे काम करता है। तो मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड हो गए, नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड कितने हो गए, 1800 बटा 40 45। बताइए इनका वेजेस कितना हो जाएगा, वेजेस क्या दे रखा है, वेजेस दे रखा है आपको 0.65 पर आ, तो 0.65 मल्टीप्लाई बाय 40 या 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1800, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1800। तो देखना कितना हो जाएगा वेजेस, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1800, 1170। मुझे बताइए 1170 का जो खर्चा पड़ा है वो कितना पीस बनाने में पड़ा है, 1170 की कॉस्ट कितने पीस पर आई है। डजन में बात करूँ तो 600 और पीस में बात करूँ तो 7200। क्वेश्चन में देखिए बताइए आपको जो कॉस्ट पर पीस निकालनी है वो पर यूनिट पे निकालनी है या पर डजन पे निकालनी है। तो यहाँ निकालनी है लास्ट में कॉस्ट पर डजन। बताओ पर डजन में कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1170 का खर्चा कितने डजन पर, 600 डजन पर। तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, पर डजन निकल के आ जाएगी। यहाँ तक डाउट तो पूछिए। और सेम चीज़ रिपीट करनी है कितनी बार, 5 बार। ए के बाद में सेकंड ऑपरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्लियर। 32 32 के बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 33 मैंने रेगुलर क्लासेस में आपको करवा रखा है, कर लेना एग्ज़ाम में आएगा। 33 कराया हुआ बेटा, ऐसा मत कर यार। वीडियो डाली हुई है, रेगुलर क्लास की वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। डाली हुई वीडियो से तक 34 भी बेटा ढंग से कर लेना। ये लगातार 34 मैं आपको करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन पिछले 5 अटैम्प्ट के अंदर 2 बार आ गया। पिछले 5-6 अटैम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है 34, तो करवा देता हूँ मैं आपको। मैं 34 कह रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे लेबर कोस्टिंग का, उसके बाद में लेबर कोस्टिंग ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस कोस्टिंग का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस कोस्टिंग कंप्लीट नहीं होगा, वो प्रोसेस कोस्टिंग का क्या होगा, रिवीजन होगा। आइए
34, मुझे पता है, देख लिया आपने। क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए बी, आपको ए और बी की अर्निंग निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर ए मंथ। किसी एक महीने की ए और बी की क्या निकालनी है, अर्निंग निकालनी है, और साथ में क्या करना है, उस लेबर की कॉस्ट को 3 काम करते हैं, बस लेबर है ना ए और बी, वो 3 काम करते हैं, कोई काम है एक्स वाई जेड, उन काम को करते हैं, तो इनकी अर्निंग निकालनी है। उस अर्निंग को क्या करना है, बाद में एक्स वाई और जेड के बीच में बांट देना है। आगे बेसिक है कितना, 100 160, डीए 50-50, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अब मुझे बताइए पीएफ क्या होता है। प्रोविडेंट फंड हमारी सैलरी से कटता है, और जितना सैलरी से कटता है उतना ही हमारा एम्प्लॉयर अपनी तरफ से क्या करता है, हमारे पीएफ अकाउंट में जमा करवाता है। और इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हमारी सैलरी से कटेगा, और जितना कटेगा उतना एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपनी पॉकेट से क्या करेगा, हमारे पीएफ अकाउंट में या हमारे ईएसआई अकाउंट में जमा करवाएगा। और ओवर टाइम किया है ए ने बेटा कितने घंटे, 10। नॉर्मली जो काम होता है वो 200 घंटे होता है, ओवर टाइम का पेमेंट किया जाता है बेटा डबल रेट पर। और डबल किसके हिसाब से, अंडरलाइन करना, ओवर टाइम में पेमेंट किया जाता है डबल किस हिसाब से, नॉर्मल रेट और डीए दोनों के हिसाब से। डबल दिया था किसके हिसाब से, नॉर्मल और डीए दोनों को जोड़ के। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ईएसआई और पीएफ में इक्वल है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के बराबर है। नहीं लिखा होता तो भी हम क्या मान के चलते हैं कि सेम होता है। 2 वर्कर दे रखे हैं एक्स वाई जेड, और उन्होंने दो वर्कर ना ए और बी, उन्होंने 3 काम पे उन्होंने हमारा टाइम डिवोट किया है। एक्स वाई जेड कितना टाइम दे रखा है, ए का बी का वो दे रखा है, और क्लियरली लिखा है कि जो ओवर टाइम किया है वाई ने वो किसके लिए किया है, ओवर टाइम जो किया था किसने, ए ने, वो किसके लिए किया है, वाई के लिए किया है। ठीक है, बात समझना कि यहाँ तक, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, एक तो ए और बी की अर्निंग निकालनी है, और बाद में उस अर्निंग को क्या करना है, एक्स वाई और जेड के बीच में बांटना है। सिंपल सा काम है, पहले अर्निंग निकाल दो, निकालने के बाद एक्स वाई और जेड के बीच में बांट दो। देखो मैं अर्निंग निकालता हूँ ए की और बी की। बताओ मेरी सैलरी 50,000 रुपये है, मेरी सैलरी कितनी है, 50,000 रुपये है। 10% पीएफ काटा, कितने काटा, 10% पीएफ काटा, तो बताओ मेरी अर्निंग कितनी हुई। सैलरी 50,000 रुपये है, 10% पीएफ काटा, तो बताओ मेरी अर्निंग कितनी हुई। मेरी सैलरी 50,000 रुपये है, 10% पीएफ काटा गया है, तो बताइए मेरी अर्निंग कितनी हुई। बता बेटा, तेज बोल, 55 या 45, 55 कैसे, जो मेरी जेब से काटा है मेरे पीएफ अकाउंट में गया, तो मेरी अर्निंग कम कैसे हो गई। 50,000 रुपये सैलरी है, 10% का पीएफ काटा गया है, 50,000 सैलरी है, 10% पीएफ काटा गया है, तो मेरी अर्निंग कितनी हुई। 50,000 तो हुई, जो 10% पीएफ काटा है मेरे पीएफ अकाउंट में जमा करवा दिया, उससे क्या मेरी अर्निंग कम हो गई, नहीं हुई ना। लेकिन उतना का उतना एम्प्लॉय भी जमा करवाते हैं, तो मेरी अर्निंग कितनी हुई, 55 हुई। वो कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो समझ में आ जाएगा मैं क्या सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखो बेटा, बेसिक क्या दे रखा है, ए का बेसिक कितना 100, डीए कितना 50 हो गया। पीएफ कितना है 8% बेसिक का, तो 100 का 8 में कितना होता है 8। ऐड करूं या लेस करूं, कौन सा वाला है ये पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कितना हो गया 8। इसके अलावा ईएसआई कौन सा वाला, एम्प्लॉयर वाला, कितना हो गया 2, हाँ या ना। और एक लास्ट इज ओवर टाइम कितना, ओवर टाइम कितना 10 घंटे। 10 घंटे में जो रेट है वो डबल है, 10 घंटे जो रेट है वो क्या है, डबल है। डबल किसका, बेसिक का या डीए का, दोनों का। तो ओवर टाइम में कितना हो जाएगा, देखो 100 + 50 बट्टा कितने घंटे का पेमेंट, 200 घंटे का देना। 1 घंटे रेट कितनी निकल गई, 100 + 50 150 रुपये का पेमेंट कितने घंटे में, 200 घंटे में। तो 1 घंटे रेट हो गई 0.75, और ओवर टाइम की रेट कितनी हो जाएगी, इसका भी डबल, कितना हो जाएगा 1.5। तो बताइए यहाँ ओवर टाइम कितना मिलेगा, 10 ×
1.5 कितना 15। हाँ या ना, पक्का बात समझ आ गई। अब मैं क्वेश्चन को जो कर रहा हूँ प्लीज़ दिमाग लगाना, सही है या गलत है। जोड़ना कितना हुआ है 175। इसी तरीके से बी का निकाल लोगे। अब मुझे इसके पेमेंट को क्या करना है, एक्स वाई और जेड के बीच में बांटना है। बताओ एक्स वाई और जेड, बताओ किसका पेमेंट, ए का। बताओ ए का पेमेंट कितने 175, इसको एक्स वाई जेड के बीच में बांट दूँ, नहीं। 15 तो किसका है, ओवर टाइम किस चीज़ के लिए हुआ है, तो ए का जो ओवर टाइम है वो सीधा वाई में जाएगा, कितने रुपए 15, और बाकी जो अदर हो गया वो किस में जाएगा, अदर हो गया 160, वो यहाँ आ जाएगा। 160 का यहाँ कितना आएगा 40%, 160 का यहाँ कितना आएगा 30%, और 160 का यहाँ कितना आएगा 30%। ये बांटा ए का, इस तरीके से बी निकाल लेना, बी का बांट के एक्स वाई और जेड की कॉस्ट निकाल लेना। बस ये ध्यान रखना जो ओवर टाइम है ना वो किस पे गया है। बात समझ आ गई। क्या कर रहे हैं आंसर में, वापस ये पीछे ऐड भी किए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ गलत कर दी मैंने थोड़ी सी, रुकना। ओवर टाइम इज पेड डबल ऑफ द नॉर्मल वेजेस। नहीं, पीएफ वाले में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस वेजेस कितना है 150 है, 150। अरे इसने क्या किया समझ लो मेरी बात। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द नॉर्मल वेजेस एंड डीए। इसमें क्लियरली लिखा गया था पीएफ जो ना, जो वेजेस मिलता है ना ओवर टाइम में, वो किसका मिलता है, नॉर्मल और डीए का। तो नॉर्मल और डीए तो 150 है। इसने जब रेट निकाली पीछे क्या किया थे ना, इसने 10 रुपये वो और जोड़ दिए। अरे सही किया, कुछ नहीं है, इसने 10 रुपये ये और जोड़ दिए। ये रेट मैंने निकाली है 0.75 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो डबल रेट है वो किसका है, इसी का तो बोला है। लेकिन इसने आंसर में गलत कर रखा है। इसने आंसर में क्या किया है, समझ के बात क्या, इसने आंसर में क्या किया है, 10 रुपये ये वाले और जोड़ दिए। इसने आंसर में क्या किया, 10 रुपये ये वाले, तुम कह रहे हो लेस किया। रे वो लेस उसने लिख के क्या लिख किया है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन लिख के किया है। मैं एम्प्लॉय डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं क्यों फालतू पेमेंट निकालूं। मेरी बात सुना कि क्या, वो गलत कर रखा है यार। क्लियरली दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो ओवर टाइम की रेट है ना वो डबल है। किसके हिसाब से डबल है, डबल रेट दे रखा है नॉर्मल वेजेस और किसका, डीए का। नॉर्मल और डीए का, तो नॉर्मल तो भैया 100 रुपये है और डीए कितना है 50 रुपये है। इसने क्या कर रखा है, पीछे देखोगे ना, उसने क्या कर रखा है 10 रुपये का ईएसआई भी जोड़ रखा है। अब मेरी बात सुन लो, अरे मेरी बात समझ में आ गई। अब इसने जब जोड़ा है ना, वहाँ इसने एक एजम्पशन ली है। क्या ली है, इसने एजम्पशन ली है कि जो डीए है और ईएसआई है वो भी नॉर्मल का पार्ट है। ये इसकी एजम्पशन ली गई है। आप ढंग से देख लें भली, मुझे लिखा है ना इसने, देखो क्या लिखा है इसने, नॉर्मल में देखो इसने क्या किया, ग्रॉस में ईएसआई और पीएफ जोड़ा। नीचे क्या लिख दिया इसने, ऑर्डिनरी वेजेस। इसने ऑर्डिनरी में इन दोनों को ऑर्डिनरी का पार्ट माना है, मतलब नॉर्मल का पार्ट माना है। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो। इसने एजम्पशन लिए कि डीए और ईएसआई भी किसका पार्ट है, नॉर्मल का पार्ट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्मल के अंदर डीए और ईएसआई को जोड़ें, आप उनको छोड़ के भी रेट निकाल सकते हो। और उनको साथ में लेके रेट निकालोगे तो, उनको साथ में लेके रेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 50 + 10/200 कितनी आ जाएगी रेट, 0.8। अरे बात समझ आ गई क्या। इसने लिख दिया कि भैया इसको डीए और ईएसआई को इसने क्या माना है, नॉर्मल का पार्ट माना है। लेकिन डीए और ईएसआई अलग होता है। नॉर्मल का मतलब होता है बेसिक वेजेस,
बात समझ आ गई क्या? अरे भाई लिखा हुआ देख, यहाँ देख पीछा, स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट मिल गया, ग्रॉस वेजेस 150, इसने क्या लिखा बाद में, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई जोड़ के इसने क्या लिखा, और नहीं समझे बात ना, इसका मतलब क्या होता है, इसने पीएफ और ईएसआई को क्या माना है, ऑर्डिनरी वेजेस का पार्ट माना है। लेकिन ऑर्डिनरी वेजेस का, नॉर्मल वेजेस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वेजेस का मतलब क्या होता है, बेसिक होता है। समझ के बात नहीं समझे? नॉर्मल का मतलब हमेशा क्या होता है, बेसिक वेजेस होता है। कहाँ जोड़े हैं? ये तो मैं आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, मैंने तो ये किया था, मैंने तो ये बताया है कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर इस 10 को भी किसका पार्ट मानते हैं, नॉर्मल का पार्ट मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगी, रेट 0.8 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये अर्निंग शो कर रहा है, आप अर्निंग निकाल रहे हो या पेमेंट निकाल रहे हो, मिहिर बाबू अर्निंग निकाल रहे हो या पेमेंट निकाल रहे हो? मैं सीधा अर्निंग निकाल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में इसने अर्निंग निकालने से पहले एक चीज़ और निकाली है, वो क्या निकाला है, पेमेंट निकाला है। उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं, पेमेंट में क्या आएगा, 150, उसमें से क्या लेस कर देंगे, पीएफ का 8 और ईएसआई का 2। ये पीएफ और ईएसआई क्यों लेस किए, पेमेंट निकालने के लिए। ये पेमेंट में 8 और 2 कौन से वाले आ रहे हैं, तुम्हारे एम्प्लॉय वाले आ रहे हैं। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखना, पूछा गया क्या पेमेंट कितना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में पेमेंट निकालने के लिए बोला गया क्या भाई, नहीं बोला गया ना, फालतू क्यों निकालें, इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता है कि जो चीज़ पूछी नहीं है मैं वो भी निकालने बैठ जाऊँ। इसने अर्निंग पूछा है तो अर्निंग में ये भी मिलेगा। पेमेंट अलग से बोलता तो मैं क्या करता, 150 माइनस एम्प्लॉय का 8 और 2 क्या कर देता, लेस कर देता, हाँ या ना। अगर किसका पूछता, पेमेंट का पूछता तो। बात समझ आ गई? तो ये तुम्हारा सैलरी, क्या सैलरी का क्या, तुम्हारा जो लेबर कोस्टिंग में जो सैलरी वाला पोर्शन था ये वाला हो गया कंप्लीट। और इसके पीछे तुम्हारे पास्ट एग्जाम के जो रिसेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने डाल रखे हैं। ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया और कल से हम क्या करेंगे बेटा, तुम्हारा प्रोसेस कोस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जिनको प्रोसेस कोस्टिंग करना है वो आ जाना, जिनको नहीं करना है वो आराम से घर पे चिलैक्स रेस्ट कर सकते हैं। कल टेस्ट है ना।